ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गाय को खिलाना साक्षात यज्ञ में आहुति देने के समान है, समझ में? क्योंकि गाय के मुख में अग्नि है, गाय के मुख में अग्नि का वास है, गाय के पृष्ठभाग में वायु का वास है, गाय के पूंछ में सुनी कुमार, गाय के गोबर में लक्ष्मी, गाय के मूत्र में साक्षात गंगा विराजमान, गाय के सींगों में, गाय के दंथुने में, गाय के मुख में, गाय के आंख में सूर्य चंद्र विद्यमान, गाय के कंठ में सरस्वती विद्यमान। सब देवी देवता तो उसमें है। इसीलिए तो गाय दिया है ऋषि मुनियों ने आपको, जिसको आप बाहर निकाल दिए हो। यही यज्ञ यही है? नहीं, आप चूल्हे में जो भोजन डालोगे वो भी यज्ञ है। बलिश्रवे करना, पंच कवल कर जीवन लागे, 5 कौर निकालना। एक गृहस्थ को चाहिए 5 कौर निकाले, अग्नि को देना, ब्राह्मण के लिए देना, पशु पक्षी को देना, गाय को देना, घर में कुत्ते बिल्ली तोता मैना कौवा के लिए निकालना। 5 कौर निकालने की परंपरा है। और यदि किसी अलग अलग नहीं निकाल सकते तो केवल भोजन बले तो पहली रोटी गाय को दे दो तो सबको मिल जाता है। एक ही साधे सब सधे, हम तो ये कहते हैं, एक ही साधे सब सधे। घर में गाय नहीं जिनके, मुझे कई लोग कहते हैं चरण पूजा के लिए घर जाइए, चरण पूजा के लिए घर चलो। जाते हैं, ऐसी बात नहीं, जाना है ठीक है भाई। संत यदि सदगृहस्थ के घर में चरण ना रखे ना जाए, क्योंकि बहुत सी विघ्न बाधा आपके घर में होती है। कुछ आसुरी तत्व होते हैं, कुछ बाहरी हवा होती है, कुछ ऐसे पितर भी होते हैं, है ना। जब संत आपके घर में आए ना तो घर आपका हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी होते हैं ना वो संत का दर्शन करके मुक्त हो जाते हैं, तो आपका घर रिक्त हो जाता है और वो पवित्र हो जाता है। इसलिए कभी कभी संतों के चरण पड़े, संतों का पांव धुलाओ, घर में पूजा करो, सम्मान करो। कोई भी संत हो, कोई भी पंथ का हो, हम गलत नहीं कहते। संत से जो दूसरे के हित में लगा हो वो संत है। लेकिन हमें कुछ लोग कहते हैं तो हम तो कह देते हैं, घर में गाय हो तो ले चलना। चरण पूजा के लिए आए हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि 11,51 दोगे तब जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे धोती नारियल है तब जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा सोफा सेट है तो जाएंगे। लेकिन घर में गाय ना हो तो नहीं जाएंगे। जिस घर में गाय नहीं उस घर में हम नहीं जाएंगे। ये गांव के लिए। और शहर के लोग तो गाय रख ही नहीं सकते, तो क्या करें? तो हम कहते हैं गाय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में गाय नहीं है तो क्या हुआ? भगवान की दया से जो कमाई करते हो उस कमाई से एक गाय को पालने का संकल्प लो साल भर, तब तुम्हारे घर जाएंगे गोपालक।
अब उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाते जो कुत्ता पालता है। अच्छे बड़े बड़े लोग घर चलो, क्यों धर्म भ्रष्ट कराना। कुत्ता पाल, क्या गलत बोल रहा हूं? गाय पालोगे तो गौ पाल, सुआ पालोगे तो सूक पाल, बोलते हैं ना ऐसे। तो कुत्ता पाले तो उसको क्या पाल बोलोगे? कुत्ता ही पाल तो बोलोगे, कितना इज्जत से। और क्या बोल दोगे उसको? स्वान पाल बोल दोगे, ज्यादा होगा। संस्कृत में स्वान पाल, टॉमी पाल, कुल मिला के कुत्ता ही पाल हुआ। गांव वाले मत पालो। सहय की देखा देखी कई गांव वाले, हाँ अच्छा वाला पक्का मकान बनाएंगे, तब गाय गरबा बाहर कर देंगे, कुत्ता लाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे यहाँ जगत गुरु जी कथा किए थे तो वो कहते थे जो कुत्ता को पाले वो कुत्ता, और जो कुत्ता को मारे वो भी कुत्ता। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 2015 में जब गोभक्तमाल कथा पाठ श्रद्धाम में हुई तो द्वाराचार्य, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी मलुक पीठ वाले महाराज जी ने कथा की, और उन्होंने ये बात वहां पे विस्तृत रूप से बताई। क्यों? क्योंकि तुम कुत्ता को पाल के कुत्ते के मोह में रहोगे तो जड़ भरत की कथा भागवत में नहीं सुने हो क्या? मृग पाला तो अगला जन्म मृग का धारण करना पड़ा। तुम कुत्ता पाल के कुत्ते से प्यार करते हो, कुत्ता ही तो बनोगे अगले जन्म में, और क्या बनोगे? गाय पाल के गाय भी बन जाओ तो ठीक है कम से कम। और कुत्ते को मारना भी नहीं चाहिए, उसको जूठा का अधिकार है। ठीक है, खतरा है, दरवाजे में उसको रखो, गलत नहीं है। बेडरूम में सुलाने की जरूरत नहीं है उसको। आजकल का आदमी तो इतना गिर गया है, आजकल मोबाइल में वीडियो डालते हैं भाई बकायदा, एक ही थाली में खाते हैं कुत्ते के साथ। आपके लिए कुत्ता है, उसके लिए बेटा है, क्योंकि उसका बेटा कुत्ता हो गया तो कुत्ता बेटा हो गया, क्या करे, कलयुग है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, हर घर में, वैसे आशा कर सकता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके घरों में एक एक गाय तो जरूर होगी, पर जिनके घरों में एक भी गाय नहीं है वो पहला काम ये करो, यदि घर में गाय होगी तो वास्तु दोष, पितृदोष, दुनिया भर का दोष तो गाय के रहने से ही खत्म हो जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी ब्राह्मण बता दे, कोई भी ब्राह्मण बता दे काल सर्प योग का प्रायश्चित कैसे होता है, बताएं। मैं प्रमाणित करके शास्त्र से बता दूं, काल सर्प योग किसी के ऊपर हो, मूल नक्षत्र का प्रभाव हो, मांगलिक अमांगलिक हो, पंचक का दोष लगा हो, राहु केतु शनि पूरा कुल परिवार भी उनके ऊपर आ गया हो, तो भी गौ माता उसको पार लगा देती है। अरे जो बैतरनी में मरने के बाद पूंछ पकड़ा के पार लगा देती है, वो ये छोटे मोटे ग्रह को तो ऐसे ही झाड़ू लगा देगी गौ माता। गाय को मित्र बनाओ, गाय को परिवार का सदस्य बनाओ, घर में गायें रखो। संत घर में आए तब जब घर में गाय हो। 5 प्रकृति को नहीं दे सकते तो गाय को दे दो। गाय को भोजन कराया, समझ लो सबको भोजन हो गया। गाय को पानी पिलाया, सूर्य को पानी चढ़ गया। गाय को नहलाया, शिव का अभिषेक हो गया। गाय को रोटी दी, कन्हैया ने खा लिया। गाय की परिक्रमा कर ली तो समझ लो तुमने कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर ली। अरे यहां तक है कि किसी मरने वाले के मुंह में डालने को गंगा जल ना मिल रहा हो तो गौ माता का मूत्र उसके मुंह में डाल दो तो भी उसको मुक्ति मिल जाए। ऐसी गाय घर में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ट्रैक्टर से काम चल रहा है तो बैल क्यों रखें, डेयरी सोसाइटी दूध से काम चल रहा है तो गाय क्यों रखें। आपके गांव में अभी शिव मंदिर बनाओगे ना तो शिव जी तो बैठा देना, नंदिया बैला मत बैठाना। उसके जगह कोई सेकंड हैंड लूना नहीं तो होंडा रख देना आगे। काम चल रहा है तो नंदिया बैला क्यों बैठाना, काम चलाओ।
चाहे कितनों हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, दुनियादारी ले आओ, लेकिन गाय और बैल के बिना, गोबर गोमूत्र के बिना आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए नदी का सम्मान, पर्वत का सम्मान, धरती का सम्मान, सूर्य को प्रणाम करना, शिव को जल चढ़ाना, तुलसी को स्नान कराना, घर में अग्नि अर्थात दीपक जला के रखना। पहले हमारे गांव में आग नहीं बूझता था, आज भी नहीं बूझता है। कई माताएं तो कभी भी अपने घर में माचिस से आग नहीं जलाती थी, जिसके घर में आग होता वहां से ले आती थी, वही आग घर घर में घूमता था। ये हमारे गांव की परंपरा रही है। भूल गए क्या? आग जलाया नहीं जाता था, आग बांटा जाता था। इस चूल्हे से उस चूल्हा, आग बांटा जाता था। इसका मतलब आग कभी जिस घर में आग नहीं बूझती और जिस घर में पानी खत्म नहीं होता, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह हमारे शास्त्र का कथन है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।